बहुत सी बीमारियों के बारे में पता चला। अच्छा, कितने बच्चे कल समोसा खाए थे? कितने बच्चों ने कल समोसा खाया था? किसी के भी पेट में दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब वो समोसा बनाने वाला बहुत अच्छा था, है ना? उसने समोसे को ढक के रखा था, आलू को धो के बनाया था। लेकिन अगर आप गंदी दुकान से खाते तो हमारे पेट में दर्द होता और हमें बीमारी भी हो जाती। और जब वो बीमारी होती तो हम उसका क्या नाम बोलते? जब वो पेट दर्द होता हमने कोई गंदी चीज बाहर से खा ली, समोसा खा लिया, या हमने इमली लेके खा ली, और इमली को खाते ही मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी और बार बार मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, चक्कर आने लगे क्योंकि हमने बाजार से गंदी चीज लेके खा ली थी। तो आज जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया था ना कल, संक्रामक रोग, तो आप सोच के बताइए ऐसा मैंने क्या कर लिया जो मुझे ये सब हो गया? मेरे शरीर में क्या चला गया? जीवाणु। क्या चले गए? मतलब बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया चला गया। और वो बैक्टीरिया कैसे गया? दूषित भोजन। क्या किया मैंने दूषित भोजन खा लिया था, मतलब गंदी चीज खा ली और मुझे वो बीमारी हो गई। और वो मैंने आपको जीवाणु इसमें स्लाइड में दिखाए थे कि माइक्रोस्कोप में। यहाँ जो मैंने समोसा खाया था उसके अंदर ये था। यहाँ मैंने गन्ने का जूस पिया बाजार से लेकर, या फल कटा हुआ खा लिया, उसके अंदर अमीबा था। क्या था? अमीबा हमारे पेट में दर्द करता है, पेचिश करता है, और इससे उल्टियां भी हो सकती हैं क्योंकि यह एक रोग जनित है, मतलब ये रोगाणु है, ये हमारे शरीर को रोग देता है। ये अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये एक कोशिकीय है और हमें इस माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को ये पहली बीमारी जो है वो है हैजा। संक्रामक रोग कौन सा? हैजा। हैजा में क्या हुआ था? आपको मालूम है ना, उल्टी, पेचिश, पेट में दर्द, ये सब हैजा से हुआ। इसको किसने फैलाया? दूषित भोजन और जल ने। ये हवा से नहीं फैलता है। जो हैजा है ना, ये देखो, जैसे इसको हैजा है और मैं इसके पास में बैठ जाऊं तो मुझे नहीं होगा जब तक मैं इसका जूठा पानी नहीं पी लूं। हाँ, पानी और भोजन दो चीजें खराब होनी चाहिए ना, या दूषित भोजन हो या दूषित जल हो। हवा से कौन सा था? हवा से कौन सी बीमारी थी? जुकाम, खांसी, तपेदिक, टाइफाइड, है ना? सिट डाउन। तो ये हम क्या लिखेंगे? दूषित भोजन एवं जल के द्वारा हैजा फैलता है। और कौन सा रोगाणु का प्रकार है? जीवाणु। और ये बताइए कि दूषित भोजन, जल और क्या चीज थी? मक्खियां, जिसको फैलाने की वजह क्या थी? मच्छर से हैजा? नो, मक्खियां ही तो भोजन को दूषित करती हैं। एक गंदी जगह से बैठ के, कचरे से बैठ के अच्छे भोजन पे बैठ जाती हैं। मिठाई वाला अपनी मिठाई को ढक के रखता है क्योंकि बार बार मक्खी आती है। अगर वो मिठाई वाला जलेबी को ढक के नहीं रखता है और आपने वो जलेबी खा ली तो जरूर बीमार होंगे, तब तो जरूर बीमार होंगे, क्योंकि मीठी चीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा मक्खी आती है। आजकल तो बारिश की सीजन है ना, तो आजकल तो बहुत ज्यादा मक्खियां आती हैं। हाँ, तो पहली बीमारी किसको याद हो गई बेटा, आप बताओ। हाँ, पहली क्या हैजा किससे फैला था? पढ़ो। सब नहीं। दूषित भोजन, जल, मक्खियों से। और उस रोगाणु का क्या नाम है जिससे ये बीमारी फैली? जीवाणु। हैजा सबको याद हो गया? अच्छा, अब हम दूसरी एकदम कॉमन, बेटा तुम आ गया हो, एकदम कॉमन बीमारी लेंगे, बिल्कुल इजी, जो हर किसी को है, आज मेरे को भी हो रहा है।
सुबह से मुझे हो रहा था लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया है। उस बीमारी का नाम लिखो जो हम बता रहे हैं। देखो मुझे हो रहा है जुकाम। सोच नहीं सकते हो? ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होता है? जुकाम। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको जुकाम निकाल देना चाहिए, है ना? नहीं तो कीटाणु वापस अंदर जा रहे। हाँ, जुकाम हुआ। थोड़ा नीचे लिखो यहाँ पे। हाँ, बड़ा बड़ा। अब ये बताओ कि जुकाम, मुझे बहुत तेज अगर जुकाम हो रहा है और मैं इसके पास में खड़ी हो जाती हूँ, मैं इससे बातें करने लगती हूँ और मेरे को जोर से छींक आ गई, ठीक है? तो ये मेरे से दूर भागने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी दूर नहीं जा पाई। तो उस छींक ने क्या किया? तो मेरे शरीर में जो जुकाम के जीवाणु थे वो इसके शरीर में, और कैसे गए? वायु के द्वारा। कैसे गए? सांस के द्वारा। तो ये बीमारी कैसे फैली? दूषित वायु। लिखो दूषित, संपर्क लिखो, संपर्क। क्या लिखेंगे? कम्युनिकेशन। यही तो होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाथ मिलाना, किसी को छूना, किसी के पास बैठ जाना, किसी का जूठा खा लेना, उससे अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वह बीमारी संक्रामक रोग कहलाती है। और जुकाम तो ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी एक दूसरे के द्वारा हो जाता है, संपर्क के द्वारा। और इसके रोगाणु का नाम बताइए। विषाणु। विषाणु भूल गए? विषाणु का हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये रहा, देखो विषाणु। ये नीला वाला देखो, नीला वाला, ये वाला विषाणु है। नीला वाला जो ब्लू रंग से बना है वो विषाणु है। हाँ, वायरस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। ये विषाणु है और ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर एक घर में किसी एक जने को भी वायरस हो गया, मतलब बीमारी हो गई, तो बहुत सारे घर में मतलब ये बीमारी हो सकती है। इसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं रोक पाते हैं? क्योंकि ये वायु के द्वारा फैलता है और वायु को नहीं रोका जा सकता। मतलब हम कहते हैं कि इस कमरे की गंदी हवा बाहर न जाए, तो क्या हवा मेरा कहना मानेगी? नहीं मानेगी। भोजन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि समोसा नहीं खाएंगे, कटा हुआ फल नहीं खाएंगे, गंदी चीजें, लेकिन हवा पे हमारा कंट्रोल। थैंक यू बेटा, रखो। हवा किस द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनका बचाव अलग तरीके से किया जाता है, वो अभी हम अगले इसमें पढ़ेंगे। पहले बीमारियों के बारे में पढ़ लें। एक हो गया जुकाम जो विषाणु के द्वारा फैलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल वाले, उनको अक्सर एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है, नहीं, कौन सी बीमारी है? खसरा। बोर्ड पे आओ, एक जना कोई आओ, बताओ। सबको बुलाएंगे। खसरा। खसरा बीमारी के लक्षण कौन बताएगा मुझे? बताओ। नहीं, लक्षण बताओ। खसरा कैसे होता है? मतलब उसमें क्या हो जाता है शरीर में? सोचो, सोचो जल्दी। सबके घर में होती है ये बीमारी। विषाणु जीवाणु नहीं। जैसे अभी मेरे को जुकाम है तो हमने जुकाम का एक्शन किया था, है ना? तो ऐसे खसरा में क्या होता है? चेचक। चेचक, खसरा और चेचक मतलब एक जैसा ही होता है, थोड़ा छोटा रूप है उसका। लेकिन बताओ चेचक में क्या होता है? नहीं नहीं, लक्षण बताओ। मतलब खसरा, जब जैसे मैं कहूँ इस बच्चे को खसरा हो गया है तो क्या चीज हम हो जाती है उसे? नहीं मालूम ना? देखो हम बताएं, पूरे शरीर पे लाल दाने निकल आते हैं और किसी किसी में पानी भी भर जाता है और बुखार खूब तेज आता है। छोटे बच्चों को, 2 साल 3 साल वाले बच्चों को ये बीमारी। और आप लोग को अगर मैं कहूंगी ना ये माता है तो सब कहोगे हाँ हमें पता है कि माता निकल आई है। अब तो सब बता दोगे क्या होता है माता निकलती है तो? सुशीला? हाँ, पानी रहता है और किसी की 3 दिन में ठीक हो जाती है तो किसी के बहुत दिन तक। जब खसरे का छोटा रूप होता है तो 3 दिन में ठीक हो जाता है और जब बड़ा होता है तो 15 दिन भी, 21 दिन भी, उसको बहुत दिन लग सकते हैं। तब हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं उसको, चेचक भी कहते हैं ना। छोटी माता बड़ी माता कहते हो। अच्छा देखो, खसरा किसी को पता नहीं था लेकिन छोटी माता सबको पता था। तो खसरे में हमारे शरीर में लाल लाल दाने पूरे शरीर में, मतलब पेट में, पीठ में, हाथों में, पूरे शरीर में निकल आते हैं और
और क्या होता है, बुखार आता है। और ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि इसके रोगी के बिस्तर पर बैठने से भी आपको वो बीमारी हो सकती है, उसके पास बैठने से, उसके वस्त्र पहनने से, और इवन उसके बिस्तर में, उसके कमरे में जाने से भी आपको वो बीमारी हो जाती है। इसीलिए हम लोग खसरे की जो बीमारी होती है उसको स्कूल नहीं आने देते, उस बच्चे को स्कूल आना मना होता है, क्योंकि पूरे स्कूल में वो बीमारी फैल सकती है। आप लिखो किसके द्वारा फैली है, लिखो संपर्क द्वारा। संपर्क मतलब बातचीत करना, लिखो संपर्क लिखो। और इसके भी बीमारी के फैलने का वजह थी विषाणु। सिट डाउन सुशीला। एक बार 1 साल पहले की बात आपको याद होगी कि हम सबके यहाँ पे अपने लखनऊ में आंखों की बीमारी फैल गई थी। फ्लू कहते थे उसके, फ्लू, आई फ्लू है ना, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं यहाँ उसको, आई फ्लू कहते थे हम लोग। उसमें क्या हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, कीचड़ आने लगता है आंख में, और क्या होता है, आंख में पानी आने लगता। अच्छा, जिस किसी को आंख की बीमारी होती थी ना, फ्लू होता था, तो हम लोग काला चश्मा पहन लेते हैं, नहीं मालूम है, काला चश्मा पहन लेते हैं, जो स्कूल में भी किसी को होता था उधर गॉगल्स पहन के आया करो, चश्मा पहन के आया करो। क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि हमारी आंख से जो जीवाणु निकलेंगे बीमारी के वो दूसरे के तक नहीं। अगर जैसे तुमको आई फ्लू हो गया है और मैं लगातार तुम्हारे पास बैठूं, तुम्हारी चीजों को इस्तेमाल करूं, तुमसे आंख में आंख देख के बात करूं, तो मुझे भी वो बीमारी हो जाएगी। और आंखों की बीमारी ये एक ऐसी बीमारी थी जो केवल हमारे गोमती नगर में नहीं हुआ था, ये पूरे लखनऊ में फैल गई थी। तो ऐसी बीमारी जो पूरे शहर में फैल जाती है और उसको हम रोक नहीं पाते हैं, तो उसका कोई नाम होता है, महामारी। उसको क्या कहते हैं, महामारी। मतलब कि एक आदमी को नहीं, 2 को नहीं, 10 को नहीं, हजारों लोगों को, मतलब पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहर, जिस घर में देखो उसी घर में आंखों की बीमारी, जहां जाओ वहीं ये बीमारी। जब कोई एक बीमारी बहुत सारे घरों में एक साथ हो जाए तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, महामारी। महामारी के नाम बताओ, आपने कभी सुना हो? हाँ जाओ, थैंक यू बेटा। महामारी का नाम बताओ। संपर्क के द्वारा ये बीमारी फैलती है। आपने ये नाम सुना होगा, महामारी। महामारी हम उसको कहते हैं जब एक ही बीमारी कई हजार लोगों को एक ही शहर में हो जाती। डेंगू नहीं सुना था? डेंगू महामारी थी का नहीं? अच्छा, और उस महामारी के हो जाने से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। जैसे डेंगू बुखार से बहुत लोग मर गए। डेंगू किससे फैला था? मच्छर। जैसे डेंगू एक महामारी थी। एक चूहों से फैलती है प्लेग। सूरत शहर है ना, एक वहां पे बाढ़ आई थी एक बार, तो जितने भी चूहे थे ना जमीन के अंदर वो सब बाहर आ गए और वो सब इंसानों को काटने लगे, तो उनसे एक बीमारी फैल गई, उसका नाम था प्लेग। और प्लेग भी बहुत खतरनाक होती है, इस पे मर भी सकते हैं हम लोग। तो उससे भी एक महामारी गुजरात में फैली थी। हम लोगों के यहाँ भी डेंगू बुखार फैला था। और आंखों का फ्लू, आंखों का जो फ्लू है वो भी एक महामारी है। और अगर ये फैल जाती है, इन्हीं दिनों ज्यादा फैलती है, बरसात के दिनों में ही आंखों की बीमारी ज्यादा फैलती है। तो चौथे नंबर की कौन सी बीमारी है? आंखों का फ्लू। क्या है? आंखों का फ्लू या लाल होना। ये कैसे फैलता है? आंखों का लाल होना कैसे फैलता है? संपर्क के द्वारा, और विषाणु ही होते हैं। इसमें भी संपर्क है और इसमें भी विषाणु के द्वारा ही फैलता है। इसके बाद है चेचक। चेचक भी ऐसे ही फैलता है। इसके बाद जो हम बीमारी लिख रहे हैं उसका नाम है तपेदिक। तपेदिक या टीबी। ये बीमारी सुनी है? नहीं सुनी है? टीबी। टीबी के नाम सुना है? इसका नाम टीबी क्यों है? इसका फुल फॉर्म सोचो।
नहीं, पूरा नाम, टीबी तो शॉर्ट फॉर्म है, ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहते हैं? इसीलिए इसका नाम शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस को टीबी रखा है, और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? तपेदिक। आप लोगों ने इसका कभी विज्ञापन सुना है तपेदिक का? टीबी की बीमारी में डॉट्स करके एक दवा आती है, डॉट्स, गोलियों का पत्ता आता है ना? डॉक्टर कहता है 6 महीने तक इसको खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो तपेदिक में होता क्या है? और सबसे पहले ये बताओ, ये होती किससे? जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते ना, उनके शरीर में गंदी हवा जाती है कार्बन वाली ना, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा खांसी आती है। और जो पॉल्यूटेड एयर है, जो गंदी हवा हमारे शरीर में चली जाती है, तो जो हमें जुकाम आता है या जो हम लोग गले से थूक निकालते हैं तो उसमें ब्लड, खून आने लगता है। तो हम कहते हैं कि इसके फेफड़े खराब हो गए हैं और इनको तपेदिक हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको तपेदिक हो जाती है, हम अलग कमरे में रखते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और लगातार उसको दवाई देते हैं, और दवाई देने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसमें ये कोर्स होता है कि एक भी दिन आपको दवाई की छुट्टी नहीं करनी, लगातार उसको दवाई खानी है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कोई बीमारी हो गई, संक्रामक रोग हो गया, तो डॉक्टर हमको दवाई देता है ना, एंटीबायोटिक देता है, तो वो दवा क्या करती है शरीर में? ठीक तो करती है, लेकिन काम क्या करती है वो अंदर जाके? हाँ, जो हमारे शरीर में जीवाणु पैदा हो गए हैं, जो चले गए हैं, उनको घेर के वो मारती है। आप लोग है ना, जब घर में बहुत मच्छर हो तो फिन छिड़कते हो या हिट स्प्रे करते हो, या जब पोछा लगाते हो तो फिनाइल डालते हो, है ना? क्यों डालते हैं? जो जमीन में जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु फैले हैं वो सब मर जाएं, वो मर जाएं और हमें कोई बीमारी ना हो। तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो भी यही चीज है कि दवा अंदर गई शरीर में और पूरे शरीर में खून के साथ फैल जाती है, और वो खून हमारे पूरे शरीर में, जीवाणु भी है ना खून के अंदर, तो वो उनको मारती है। तो एक दिन में तो मार नहीं सकती, लाखों करोड़ों जीवाणु हमारे शरीर में चले गए, तो एक दिन में तो हमने एक डोज दवाई का खाया और ठीक हो गए, ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर क्या कहता है कि 3 दिन खाना, 4 दिन दवाई है, सुबह दोपहर शाम, बता देता है ना, 6-6 घंटे में खाना। इसका मतलब कि वो दवाई का असर 6 घंटे होगा, वो उतने जीवाणु मार देगी, फिर दूसरे जीवाणु पैदा हो जाते हैं, फिर उनको मारेगी, और दवाई तब तक लेते रहेंगे जब तक हमारे शरीर के सारे जीवाणु मर न जाएं। जब सारे जीवाणु मर जाएंगे तो बुखार नहीं आएगा। डॉक्टर ऐसे करता है, देखिए आज तो बुखार नहीं है, आज तो जुकाम नहीं है, इसका मतलब अब डोज कम कर दो, अब दवाई लेना कम कर दो, कम करो। पहले बंद नहीं करता है, कम कर दो। कहते 2 गोली रोज खाते थे, चलो आज 1 गोली खा लेना है। फिर दूसरे दिन फिर जाओगे, बोलो डॉक्टर साहब आप बुखार नहीं आया, अब तो मैं ठीक हूँ। फिर डॉक्टर साहब खूब खाना खाओ, खूब खेलो कूदो पढ़ो, अब दवाई बंद कर दो, क्योंकि आपके जीवाणु मर गए, सारे जीवाणु मर गए। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि जीवाणु आ जाए आपके शरीर में? नहीं करना चाहिए ना, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। तो जो अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग इन बीमारियों से कैसे बचें, हम उनसे बचाव कैसे करें। जो कल का हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में सब बच्चे घर जाके मुझे एक तरीके सोच कर आएंगे कि हमें बीमारियों से बचने के उपाय क्या करने हैं। जैसे मच्छर है तो मच्छर से बचने के लिए क्या, मक्खी है तो मक्खी से बचने का कैसा उपाय करना है। हाँ, ये सारे उपाय घर से लिख कर लाओगे, याद कर कर आओगे। अभी एक और हमारे बीमारी का नाम रह गया था, मलेरिया। मलेरिया और डेंगू, मलेरिया और डेंगू ये दोनों किससे होते हैं? और इसके अंदर क्या होता है? प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ का चित्र कौन सा था, याद है किसी को? अमीबा।
प्रोटोजोआ कौन सा था? और जो मलेरिया जिससे फैलता है उस प्रोटोजोआ का नाम है एनाफ्लीज। ये देखो लाल वाले हैं, ये सारे प्रोटोजोआ हैं। जो मैंने माइक्रोस्कोप में दिखाए थे वो भी प्रोटोजोआ थे। जो माइक्रोस्कोप में दिखाए थे ये भी प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ का क्या नाम था? पैरामीशियम। जो अभी मैंने दिखाया था उसका क्या नाम था? बेटा तुम आ गया हो, तुम देखो इसमें पैरामीशियम है कि गायब हो गया? आओ। नहीं, सब नहीं। इस माइक्रोस्कोप में देखो, इसमें तुम्हें प्रोटोजोआ दिख रहा है, पैरामीशियम दिख रहा है? छुओ नहीं, ऐसे देखो खाली, हाँ ऐसे, कांच को हाथ मत लगाना। प्रोटोजोआ दिख रहा है, पैरामीशियम चप्पल के जैसा एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है, तो ये कहलाते हैं प्रोटोजोआ। और इन प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया और डेंगू। कल आप क्या करोगे घर जाके? मैं तो थैंक यू। कल घर जाके क्या करेंगे? इन सब बीमारियों के नाम लिखोगे, ये जीवाणु, विषाणु, रोगाणु याद करोगे और ये बताओगे कि ये कैसे फैला और इससे बचने का उपाय, कि इससे हम कैसे बचेंगे।